जुड़ेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पचमढ़ी से मिल रही बड़ी खबर, जहां बीजेपी की चिंतन बैठक जारी है। तो पचमढ़ी में है शिवराज सरकार, कई जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर चर्चा इस बैठक में होनी है। बैठक में अगले 1.5 साल का रोड मैप तैयार किया जाएगा। तीर्थ दर्शन योजना, सीएम राइज स्कूल को लेकर चर्चा होगी इस बैठक में। मंत्रियों को सीएम शिवराज की 2 टूक। तो सीएम ने कहा है कि विधानसभा क्षेत्र की चिंता छोड़ बैठक में फोकस करें, बिना किसी आडंबर के गंभीर चिंतन करें। बिना तामझाम के चिंतन बैठक हो रही है। विकास का रोड मैप बनाने के लिए बैठे हैं। तो मुख्यमंत्री का कहना है कि विकास का रोड मैप बनाया जा रहा है। बीजेपी का चिंतन बैठक जारी है। कई जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर चर्चा इस बैठक में की जा रही है। बैठक में अगले 1.5 साल का रोड मैप तैयार किया जाएगा। तीर्थ दर्शन योजना, सीएम राइज स्कूल को लेकर भी चर्चा होगी इस बैठक में। मंत्रियों को सीएम शिवराज ने कहा है कि बिना किसी आडंबर के गंभीर चिंतन करें। बैठक में अगले 1.5 साल का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ पिपरिया से हमारे संवाददाता आलोक हरदेनिया जुड़ गए हैं। आलोक, बीजेपी हमेशा देखा जाता है एक्टिव मोड में नजर आती है। बीजेपी की चिंतन बैठक का दौर जारी है। 2 दिवसीय ये बैठक है। बैठक शुरू भी हो चुकी है। कई जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर चर्चा जारी है। देखिए ऋतु, सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी में मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी। सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी में मध्य प्रदेश की सरकार यहीं पर इस समय चिंतन और मंथन कर रही है और मंथन के बाद में जनता को अमृत देने का पूरा प्रयास करेगी। उसी के लिए शिवराज सरकार अपने सभी मंत्रियों के साथ इस चिंतन बैठक को सुबह 10:30 बजे शुरू की है। चिंतन बैठक के पहले सबसे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने यहाँ पर लगभग 40 पौधों का रोपण किया है और एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि हाँ, हम जिस प्रकृति में आए हैं उस प्रकृति को हमें संरक्षित रखना है, उसके लिए हमें वृक्षारोपण करना है। उसी का संदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और प्रदेश सरकार ने यहाँ पर दिया है। 40 पौधों का वृक्षारोपण किया गया। उसके बाद में वंदे मातरम के साथ इस चिंतन बैठक का शुभारंभ हो गया और शुभारंभ के साथ साथ 1.5 साल का रोड मैप भी तैयार होगा कि तीर्थ दर्शन योजना है, सीएम राइज स्कूल है, इनको लेकर क्या कुछ हम जनता के बीच में ये योजनाओं को कितने अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं, जनता को अधिक से अधिक लाभ कैसे दे सकते हैं, उस सारे मामलों को लेकर सभी मंत्रियों के साथ 1 to 1 सीएम की ये चर्चा हो रही है, चिंतन चल रहा है। और उसके बाद में आज शाम को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा फिर उसके बाद में प्रेस से भी मुखातिब होंगे और जो आज की जो चिंतन बैठक का जो निचोड़ होगा वो शाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें पता भी लगेगा। ओवर टू यू ऋतु। जी बिल्कुल आलोक, देखिए चिंतन बैठक तो जारी है और विकास की योजनाओं को लेकर इस बैठक में चर्चा की जानी है। अगले साल चुनाव भी होना है मध्य प्रदेश में, लेकिन रिपोर्ट भी सौंपी जानी है। रिपोर्ट सौंपे जाने को लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, मिशन 2023 की बात करें तो मिशन 2023 को फतेह करने को लेकर ही हमारे जो सोर्सेस बताते हैं कि मिशन 2023 की फतेह का ही रोड मैप यहाँ पर तैयार किया जाएगा। कौन कौन सी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के मुद्दे होंगे जिन पर फोकस करने की आवश्यकता होगी, उन मुद्दों को खासकर जनता के बीच में किस तरीके से हमें लेकर जाना है और सरकार की उपलब्धियां गिनाना है, इन सारी चीजों को लेकर चर्चा होगी ताकि मिशन 2023 को मतलब शिवराज सिंह का जो 4.1 होगा, 4.0 ये चल रहा है और 4.1 की शुरुआत में कोई दिक्कत ना आए, सरकार फिर से रिपीट हो जाए 4.1 के लिए। उसके लिए ये सारा वो चल रहा है। तो पचमढ़ी की वादियों में और यहाँ का अगर मैं आपको टेम्परेचर बता दूं तो लगभग 32 डिग्री के टेम्परेचर मात्र है। और अगर प्रदेश की बात करें तो वहाँ तेज गर्मी पड़ रही, लेकिन मंत्रियों को यहाँ ठंडाई में बहुत धैर्य के साथ में चिंतन करने के लिए प्रदेश सरकार को लाया गया है और प्रदेश सरकार 2 दिन तक मध्य प्रदेश की सरकार अब पचमढ़ी से ही चलेगी। ओवर टू यू ऋतु। बिल्कुल आलोक, देखिए 2 दिन की ये बैठक है और हमेशा हम देखते हैं शिवराज सरकार नवाचार करने से पीछे नहीं हटती है। जिस तरह से बैठक की जा रही है विकास की योजनाओं को लेकर, आगामी समय में क्या मध्य प्रदेश की जनता को कोई नई योजनाएं मिल सकती हैं?
देखिए ऋतु, अगर कोई नई योजना की बात करें तो आज प्रदेश सरकार के जो प्रवक्ता हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, वो आज शाम को ये बैठक खत्म होने के बाद में प्रेस से बात करेंगे कि आज उनने जी। चिंतन बैठकों पे कौन कौन से मुद्दों को उसमें चिंतन हुआ और कौन कौन सी मुद्दों पर एक राय बनी और क्या मंत्री लोगों ने नए नए जो विचार रखे हैं और कौन सी नई योजना है जो जिसको प्रदेश में लागू किया जाना है, इसको लेकर लगातार ये हमें प्रदेश सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की पीसी के माध्यम से इस बात की जानकारी मिल पाएगी। ऋतु जी बिल्कुल आलोक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो बीजेपी की चिंतन बैठक जारी है, कई जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर चर्चा तो की जा रही है, साथ ही साथ विभागवार रिपोर्ट भी आज इस बैठक में सौंपी जाएगी और तमाम चर्चाओं के बाद शाम को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें तमाम जानकारियां दी जाएंगी कि क्या कुछ चर्चाएं हुई हैं या फिर योजनाओं को लेकर कोई रोड मैप तैयार किया गया है।